चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। चलिए अपन लोग इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 3 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट, हम कल बता के गए थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। अपने साथ कॉपी पेज पेपर ले लीजिए और हर एक चीज़ का नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और हेडिंग डालना स्टार्ट करिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हिंदी में अपवाह वेग कहा जाता है। वहाँ भी कहा जाता है। थोड़ा सा कंसेप्ट पीछे कल भी बताए थे, आज भी समझ लीजिए, ज़्यादा दिक्कत परेशानी का बात नहीं है। देखिएगा, देखिएगा अब क्या करेंगे। अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल एक्यूमुलेट होगा तो करंट का डायरेक्शन आगे की ओर होगा, तो इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर भागेगा। इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से पीछे की ओर भागेगा उसी एवरेज वेलोसिटी को अपन लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात कहेंगे। डिफिनेशन अगर बोलना होगा तो लिखते हैं कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूव with against the electric field. The average velocity is known as drift velocity। या लिखेंगे the average velocity of इलेक्ट्रॉन का वह average velocity जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट के अगेंस्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वह एवरेज वेलोसिटी होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का वह एवरेज वेलोसिटी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात कहेंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग इसका डिफिनेशन कल भी लिख दिए थे, लिखिएगा डिफिनेशन। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। It is denoted by Vd, to denoted by Vd। देखिएगा, थोड़ा सा बात समझ लीजिएगा। जब इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन पीछे इलेक्ट्रिक करंट के अगेंस्ट में मूव करना स्टार्ट करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते जाएगा, तो अब कोलाइड करने में जितना समय लगा होता है उसी को टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब कोलाइड करेगा, जब मूव करना स्टार्ट कर देगा, पीछे की ओर वेलोसिटी लेके भागना स्टार्ट कर देगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा। इस कोलाइड में लगा हुआ समय को टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहा जाता है। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इसको टाउ से लिखा जाता है। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, इसका डिफिनेशन क्या होता है भाई? द कंटिन्यूअस टाइम बिटवीन वन एंड अनदर इलेक्ट्रॉन कोलिजन। एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले कोलिजन में टाइम को टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहा जाता है, टाउ कहा जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन पर हम लोग वोल्टेज दिए तो इलेक्ट्रिक करंट आगे की ओर होगा, इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर मूव करना स्टार्ट होगा। पीछे की ओर मूव मतलब कोई ना कोई फोर्स से पीछे की ओर मूव करना स्टार्ट हो रहा है, अब तो उस पर फोर्स निकाल लेते हैं। इसका अब बात करते हैं, इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए, थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा तो इलेक्ट्रॉन पर कोई ना कोई फोर्स जनरेट होगा, उस फोर्स से उसमें एक्सेलरेशन आएगा, उस फोर्स से उसमें तो पहले लिखते हैं उस फोर्स कितना आता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वह फोर्स, वह इलेक्ट्रॉन का वह फोर्स जिससे वह इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पढ़ना। तो हम लोग पढ़ क्या है कि भाई साहब फोर्स वेक्टर बराबर ई अपॉन चार्ज क्यू, यूनिट वेक्टर क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन क्यू। वैसा पढ़ क्या है, उल्टा लिख रहे हैं। यहाँ से एफ वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, लिखेंगे ई इंटू क्यू का। अब लिख लीजिएगा, यह फोर्स का डायरेक्शन पीछे की ओर, इलेक्ट्रिक करंट आगे की ओर, तो इसके डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव कर दें। यहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ पढ़ लेते हैं एफ वेक्टर बराबर माइनस का ई इंटू चार्ज ऑफ, इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे।
तो सब फिर से बात देख लीजिएगा, हर एक बात समझ लीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सबसे पहले परिभाषा डेफिनेशन बोल दिया गया था कि एवरेज वेलोसिटी होता है जिसका इलेक्ट्रॉन का। अब इस इलेक्ट्रॉन का जब एवरेज वेलोसिटी होता है तो इलेक्ट्रॉन उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ लिए कि जब इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा तो उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स का मान कितना होगा, इतना होगा। जब हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई साहब पीछे की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा, मूव मतलब एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रॉन पर तो फोर्स लगा इतना का, अभी मूव मतलब एक्सीलरेशन, तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि भाई साहब फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है माइनस ई इंटू क्यू का। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा तो माइनस ई अपॉन एम। बोलो बात माना। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 कर दो, यानी खत्म हो जाना चाहिए। देखो हम लोग पढ़ लिए कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, ई अपॉन एम। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ले लो, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास एम मतलब मास ऑफ, ए मतलब एक्सेलरेशन। अब देखिएगा थोड़ा सा बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालिए। तो अब देखिएगा जब रेस्ट में इलेक्ट्रॉन था तो उसका वेलोसिटी कितना था, तो हम लोग जान जाते हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, हम लोग पढ़े हैं v बराबर u प्लस ए टी। हम भाई साहब ये तो पूरा वेलोसिटी हो गया, हम v बराबर u प्लस ए टी पूरा वेलोसिटी हो गया, v बराबर u प्लस ए टी। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं भाई, पहला इलेक्ट्रॉन को v1, वेलोसिटी ऑफ पहला इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं v1 बराबर u1 प्लस AT1। इस तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं v2 बराबर u2 प्लस AT2। इस तरह n वाला को लिख सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं vn un प्लस ATn। अब क्या करते हैं, सभी वेलोसिटी को आपस में जोड़ लेते हैं, सभी वेलोसिटी को आपस में जोड़ लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। यही एवरेज वेलोसिटी हमको क्या देगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। थोड़ा सा बात देखिएगा, बोर्ड कम पड़ जा रहा है, नोट्स बनाइएगा ना, साथ साथ मेरे साथ नोट्स बनाते चलते जाइएगा ना, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बोर्ड थोड़ा कम पड़ जा रहा है, स्थिति में ऐसा है, जिंदगी कम पड़ जा रहा है तो बोर्ड का बात हो रहा है। देखिएगा सभी वेलोसिटी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग ऑल इक्वेशन, एडिंग ऑल वेलोसिटी। जब एडिंग करेंगे देखिएगा तो LHS में क्या लिखेंगे, v1 v2 v3, यहाँ से कितना लिखेंगे भाई, तो u1 प्लस AT1 u2 प्लस AT2, इस तरह लिखेंगे तो कितना आएगा un प्लस ATN। कर लें, देखो ये वेलोसिटी क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ से कर लो u1 अलग अलग कर लो सबको। अब यहाँ से a कॉमन लेंगे तो मिलेगा AT1 T2 T3। सुनिएगा देखिएगा, अभी इनिशियली कंडक्टर में तो वेलोसिटी 0 था, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन में जब तक हम लोग पोटेंशियल देंगे नहीं, जब तक इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी आएगा नहीं, तो इनिशियली वेलोसिटी 0 था। इस कंडीशन में देखो Vd बराबर कितना आएगा, लिखेंगे 0 प्लस AT1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T3। देखो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि भाई साहब उस इलेक्ट्रॉन पर, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला एक्सेलरेशन का मान कितना आएगा, तो लिखेंगे ई बाई एम। और ये देखो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे से टक्कर मारा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवा से, छठवां सातवां आठवां, ऐसे करके मारते हुआ n-1वां nवां से मारा। उस कंडीशन में लगने वाले टाइम पीरियड को अपन लोग टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं, और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को हम लिखे थे नीचे टाउ बराबर कितना, टाउ से लिखा जाता है। तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन Vd बराबर कितना आता है, माइनस ई टाउ बाई एम, माइनस ई टाउ बाई एम। बात समझ लीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट है कि भाई साहब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट का वेलोसिटी होता है, उसका मान कितना आता है ई टाउ बाई एम। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ई टाउ बाई एम, टाउ मतलब टाइम ऑफ रिएक्शन, इसका मान बहुत कम होता है, क्वेश्चन में सब दिया रहेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू न्यूटन बटा में कूलम, ये इलेक्ट्रॉन तो ये तो वैल्यू 1.6 हो गया, मास हो गया 9.1 वाला, टाउ का वैल्यू दिया रहेगा तो Vd का मान कैलकुलेट कर देंगे। एक तो एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गया। आगे देखिएगा, पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ लिए कि भाई Vd बराबर कितना आता है, माइनस ई टाउ बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान। देखो एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2 देख लो थोड़ा सा भाई, एक्सप्रेशन नंबर 2। देखो हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये मान लेते हैं कंडक्टर है,
कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ कितना है भाई, एल है। कंडक्टर पर देने वाला पोटेंशियल भी है। कंडक्टर पर इधर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर हम इधर पॉजिटिव दिए, इधर नेगेटिव दिए, तो इधर की ओर करंट जाएगा, करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पीछे की ओर होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पीछे की ओर। इतना फोटो तो एकदम रटा जाना चाहिए। तो देखो हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में एक संबंध होता है कि वी नो दैट क्या जानते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन बिटवीन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट कर दो, ग्रेडियंट हम लोग पढ़ के आए थे। ई बराबर होता है माइनस dv अपॉन dx। ऐसा बात पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई बराबर dv अपॉन dx। माइनस का देखो यहाँ से मान देते हैं, ई बराबर माइनस का dv अपॉन dx मतलब रिक्वायर्ड लेंथ dl, रिक्वायर्ड अपॉन dl। देखिएगा, बात समझ लीजिएगा, देखिएगा हो गया ना, बराबर dv अपॉन dx, ई बराबर dv अपॉन dx। देखिए क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ से लिख सकते हैं E इंटू डी एल बराबर माइनस का डी भी, यहाँ से लिख सकते हैं E इंटू एल बराबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। यहाँ से लिख सकते हैं, तो देखिए E बराबर कितना आ जाएगा, इसीलिए E बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए E बराबर नहीं, यहीं कर दो, क्या दिक्कत है। यहाँ से लिख सकते हैं E बराबर माइनस का V बाई एल। अब देखो E बराबर V बाई एल यहाँ पर पुट करेंगे, E बराबर यहाँ पर V बाई एल पुट करेंगे तो लिखेंगे, इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे भाई, तो यहाँ से लिख देंगे VD बराबर लिखेंगे, देखो ई टाउ, ई माइनस ई तो जैसे का जैसे रहेगा, ई क्या अपन V अपॉन एल, नीचे में M और टाउ को टाउ छोड़ दो, तो यहाँ से VD बराबर कितना आएगा, तो लिखेंगे यहाँ वाला माइनस 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 प्लस, तो लिखेंगे भी मतलब पोटेंशियल, भी माने पोटेंशियल, भी माने पोटेंशियल कर लो, भी माने पोटेंशियल ml इंटू टाउ। बात याद करना, बात क्या याद करना, एक बात याद करना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाई एम, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में ई भी एम एल अपॉन टाउ इंटू टाउ। थोड़ा सा और देखिएगा, जैसा रिलेशन पूछेगा पोटेंशियल के टर्म में तो पोटेंशियल का टर्म दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का देगा तो इलेक्ट्रिक का टर्म दीजिएगा। याद करिएगा, दोनों फार्मूला याद करिएगा भाई। देखो ये VD बराबर हम लोग पढ़ लिए कि ई टाउ बाई एम, यहाँ में नेगेटिव साइन नंबर 1, और VD बराबर पढ़ लिए कि ई भी एम एल इंटू टाउ। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हो गया, ये पोटेंशियल के टर्म में हो गया, ये एम एल है ना। एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, टाउ मतलब रिएक्शन टाइम, भी मतलब पोटेंशियल, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा और बात देख लो, थोड़ा सा नोट देख लेना भाई, नोट नंबर 1 प्रूफ कर लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का यूनिट उतना होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं, ये दोनों फॉर्मूला से चेक कर लेते हैं कि मीटर पर सेकंड आता है कि, यूनिट देख लीजिएगा, हमको मीटर पर, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन अपन को पता नहीं है ना, अपन बुढ़वा क्लास में है, तो आप लोग चेक कर लेते हैं कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं। पहले देखो हम लोग पहला पढ़ लिए कि ई टाउ बाई एम, देखो ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मतलब कूलम, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन कूलम, टाउ माने सेकंड, ये क्या है मास माने केजी, मास माने केजी। देखो कूलम से कूलम खत्म, तो यहाँ पर लेगा फोर्स मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड अपॉन केजी। देखो केजी से केजी खत्म, एक सेकंड से सेकंड स्क्वायर, तो कितना आएगा मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट कितना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीटर पर। बोलोगे कि सर दूसरा से भी बता दीजिए, तो देखो दूसरा से भी चेक कर लेते हैं भाई, आना तो सेम ही है, टेंशन कहाँ लेते हो, आना तो सेम है। दूसरा पहला से तो मीटर पर सेकंड आ गया, तो मीटर पर सेकंड यूनिट है तो LT का पावर -1 डायमेंशन आ जाएगा, LT का पावर -1
डायमेंशन आ जाएगा। चलो थोड़ा सा और बात करते हैं, दूसरा से भी चेक कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो दूसरा से कितना आया है, तो ई पोटेंशियल डिफरेंस एम एल इंटू टाउ। कहानी खत्म करो। यहाँ ई है, ई मतलब चार्ज, चार्ज मतलब कूलम, यहाँ पे क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल पोटेंशियल मतलब वर्क अपॉन चार्ज, वर्क 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 बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज का मतलब कूलम। देखो यहाँ टाउ मतलब सेकेंड, यहाँ एम एल मतलब के जी, एम एल मतलब के जी, लेंथ मतलब मीटर। देखो कटता फिरता है, देखो कूलम से कूलम खत्म, ए डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर से मीटर खत्म। देखो ये फोर्स मतलब कितना होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपन में के जी, यहाँ पर एगो सेकंड खुद दिया हुआ है। देखो के जी से के जी एगो से एगो खत्म, तो मतलब कितना आएगा मीटर पर सेकंड का पावर माइनस E1, मतलब यूनिट कितना आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड, और इसका डायमेंशन आएगा LT का पावर माइनस वन, LT का पावर माइनस वन, और इसका ये कौन सा क्वांटिटी है भाई, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अपन को वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी अपन को वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलो हम अपन लोग तो बात कर लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है क्या। देखो एक बात और रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा फटाक से रिकॉल करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। इसे VD से डिनोट किया जाता है, इसे VD से डिनोट किया जाता है। और VD बराबर कितना फार्मूला आता है भाई, तो VD बराबर फार्मूला आता है ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम, नेगेटिव साइन को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। या VD बराबर कितना आता है EV/ml अपॉन टाउ। का खत्म करो, इसका यूनिट कितना आता है मीटर पर सेकंड, इसका डायमेंशन कितना आता है LT का पावर माइनस वन, या एक वेक्टर क्वांटिटी। खत्म कर लो कहानी का। देखो ये रिलेशन याद करना। अभी इधर कितना रिलेशन पढ़े, पहला रिलेशन पढ़े आई बराबर क्यू बाई टी, डेल क्यू बाई डेल टी, डी टी बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, इतना पढ़ लिए करंट के लिए। दूसरा बात हम लोग पढ़ लिए ये वाला टर्म। तीसरा हम लोग बात करते हैं रिलेशन पढ़ लेते हैं, और इस टर्म में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बढ़िया बनोगे। इस चैप्टर में खाली प्रैक्टिस है, डी क्यू डी टी, डी क्यू डी टी, डी क्यू डी टी, खाली प्रैक्टिस है, टेंशन हो, खाली प्रैक्टिस है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो एक्सप्रेशन, ये भी क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, बिहार बोर्ड वाले लोग 2 नंबर में पक्का फिक्स है कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए। देखिए मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, यह कंडक्टर का लेंथ है L, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अपन लोग पोटेंशियल देना स्टार्ट किए, V वोल्ट देना स्टार्ट किए। जब भी वोल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, इधर की ओर करंट, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पीछे की ओर होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पीछे की ओर होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पीछे की होगा। देखिएगा हम यहाँ पे एक लिख दिए, यहाँ पर सपोज कर लिए, सपोजिशन क्या है भाई, ए है मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ये क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, एल क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखिएगा भाई जब एक क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया, इस कंडीशन में इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, तो लिखेंगे हम क्या बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज, वॉल्यूम माने आयतन, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बराबर कितना होगा, तो एरिया इंटू लेंथ। अरे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है ना जी, तो इसमें लंबाई या चौड़ाई मिलबे किया है, मतलब लेंथ मिलबे किया है, अपन लोग तीसरा से गुणा कर लेंगे, मतलब एरिया इंटू मतलब भी। इस कंडक्टर का वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होगा एरिया। अब इस कंडक्टर के वॉल्यूम में, इस कंडक्टर के वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई, यहाँ पर 1 गो, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 3 4 5 6 n गो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन होल वॉल्यूम कितना आएगा NaL। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर संख्या 10 गो 15 गो 20 गो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन होल वॉल्यूम, होल तो बोलेंगे NaL
भाई हम बोल दिए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तब 100 होगा। 100 नहीं लिखेंगे, यहाँ NaL लिखेंगे, और 100 NaL मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaL, और NaL इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ चार्ज ऑक्यूपाई करेगा। पहला 1 2 दूसरा 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा 4 इलेक्ट्रॉन, पांचवा 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए N इंटू इलेक्ट्रॉन, इसलिए नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे NaL इंटू ई। इक्वेशन नंबर इसको कर लीजिएगा। बात समझिएगा, रिलेशन पढ़ रहे हैं। अब हमको करंट निकालना, करंट बराबर होता है, देखो पीछे से चलते हैं, देखो करंट बराबर कितना होता है, Q बाई टी। करंट बराबर Q बाई टी, Q का वैल्यू निकाल लिए और T का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो T का वैल्यू बहुत ईजी है निकालना। देखिए यही था कंडक्टर, यहाँ पर लेंथ L था। मेरे पास ना जगह छोटा पड़ जा रहा है, आप लोग ना क्या करिएगा भाई, पेज ले लीजिएगा, और जैसे जैसे हम इधर से फोटो बनाते जा रहे हैं, आप भी पहले फोटो बनाएगा। इतना बात लिख रहे हैं, इतना बात लिख रहे हैं, उसके बाद मेरे पास जगह कम है तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। आप लोग कुछ ना करिएगा, उसके नीचे लिखना स्टार्ट करिएगा, जल्दी जल्दी से नीचे स्टार्ट करिएगा। अगर जल्दी जल्दी हो रहा है तो वीडियो को पॉज कर करके आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, तो बहुत काम आएगा। अभी ना मज़ा आ रहा है, लॉकडाउन में वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो भाई लॉकडाउन खुलेगा ना तो ये सजा बनेगा, क्योंकि पढ़े नहीं रहेंगे। पढ़े नहीं रहेंगे तो कहानी फिर पढ़ोगी, पिछले साल जैसा होगा। पिछले साल का सबक सीखिए इस बार, पिछले साल का सबक सीखिए इस बार, थोड़ा सा एग्रेसिव होइए, थोड़ा सा जानिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगा। लॉकडाउन तो खुलबे करेगा, कोरोना तो हारेगा ही हारेगा। चलिए ना, पेज ले लीजिए, पेज पर कॉपी पे नोट्स बनाइएगा, दिक्कत होगा अगर नहीं बनाइएगा तो। देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ चार्ज निकालने हैं, कितना आएगा, NaL इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब देखिए है, अब टोटल नंबर, टाइम निकालते हैं, टाइम निकालते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तक, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कितना देर में होल कंडक्टर के पास पहुँच गया है। द टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन, टाइम रिक्वायर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टाइम रिक्वायर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो time required of electron that reach L length of conductor, L length of conductor, L length of conductor मतलब वह टाइम पीरियड जिसमें L लेंथ के कंडक्टर को कितना समय में इलेक्ट्रॉन पार कर दिया है। तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि भाई साहब टाइम बराबर कितना होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। देखो अब टाइम को t से लिखते हैं, डिस्टेंस कितना, तो L लेंथ किस वेलोसिटी से मूव करेगा, vt से। क्वेश्चन नंबर कर दो 2। अब देखो 1 हम नंबर ऑफ चार्ज निकाल दिए NaL इंटू ई का, और t निकाल दिए L अपॉन vt का। तो हम लोग हम जानते हैं, देखो अब क्या जानते हैं भाई, हम भी नो दैट करंट बराबर बी नो दैट आई बराबर कितना आता है, Q बाई टी। देखो आई का अपन कितना निकाले, NaL ई अपॉन टी का वैल्यू कितना निकाले, L अपॉन Vd। देखो L से L खत्म, तो आई बराबर कितना आएगा, NeA Vd। यानी बात याद करना, हर एक बात को याद करना है अपना। देखो यही रिलेशन होता है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन होता है NeA Vd का, NeA Vd का। यहाँ पर आई एन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना करंट का मान ज़्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान ज़्यादा होगा। तो आज के टर्म में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, नोट्स बनाइएगा, बिल्कुल नोट बनेगा भाई। अगर नोट नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ नोट्स। देखो आज में क्या पढ़ लिए, तो आज में पढ़ लिए Vd बराबर होता है ई टाउ बाई एम। तो हमको भी नेगेटिव नहीं, टेंशन नहीं लेना, नेगेटिव हमको भी। देखो Vd बराबर पढ़ लिए कि EV/ml अपॉन टाउ, और तीसरा पद पढ़ना है I बराबर NeA Vd, या इसी को लिख देता है Vd बराबर I अपॉन NeA। ये 3 टर्म को याद करना है। चलो आज के बस इतना ही करेंगे, क्योंकि कल देखो आज आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा कंसेप्ट पढ़ लिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। कल के दिन में करंट डेंसिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, करंट डेंसिटी में भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ना है। उसके बाद धीरे धीरे आगे यूनिट को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल भी कल देखेंगे, स्टार्ट करें न्यूमेरिकल भी कल पढ़ेंगे। आप लोग भी पढ़िएगा न्यूमेरिकल, आप लोग भी पढ़िएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में क्वेश्चन लिख के भेज दीजिएगा, अगर कुछ भी होगा तो हम बताने के लिए यार। बस आज के लिए बस इतना ही। हम वैसे ही कहेंगे कि लाइक शेयर करते रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन आए तो कमेंट में हमको बताते रहिए। चलिए आज के लिए बस धन्यवाद, बाय, सेफ रहिए। चलिए ओके।
इधर